मैंने उनको बंद रखा है, दिमाग खराब कर रहा है, सारी बातें एक पढ़ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम आप ठीक हो जिगर? सेठ ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैमरा ऑन करो जिगर। सर अगर आप नहीं प्रेजेंट ही चाहते हो तो कैमरा ऑन करो जिगर। क्योंकि जिसका कैमरा ऑफ होगा वो प्रेजेंट नहीं, वो एब्सेंट लगेगा। सलमान साहब आप लेट क्यों आए हो? सर मैं बराबर टाइम पे आया मैं। अच्छा अच्छा, आप तक खड़े थे, आप बैठे हुए ना? चलिए जिगर, शाबाश, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, मलिहा ने अच्छी तरीके से बाल बंद किए हैं, मेरा दिल खुश हो गया। अल्लाह हिदायत करे। नीदा ने भी बंद किए हैं थोड़े, शाबाश। शाबाश। जो लड़की बाल बंद रखेगी उसको पॉइंट मार्क्स अलावा मिलेंगे। और जो लड़का टीन कल कर रहा है उसको भी मार्क्स मिलेंगे। उसका जिगर जो लड़के ठोल कल करना है ना, तिमस मार्क्स दिन बराबर। चलिए माशाअल्लाह। चले जिगर, हमने क्या पढ़ा था कल? चलिए जिगर, कोई बता सकता है कल हमने क्या पढ़ा था? तराना वहदत। सर हमें अल्फाज माने लिखना ना। मैंने आपको बोला था अल्फाज मैंने लिखे, मैंने बताए थे आपको, कल लिखे आपने? यस सर मैंने लिखे। यस सर। चलिए ओके ओके ओके, अच्छी बात है। चलिए नीचे चले, सवालात लिखे हुए हैं। नज़म में तेरा और तेरी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? नंबर 1, 2 और ये क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना? हमारा लेसन कल कंप्लीट हो गया था ना बेटा? यस मैम, यस सर, फिर हमें आज दूसरा पढ़ना है। आप मुझे एक बात बताओ मलिहा। हाँ बोलिए सर। आपने कल क्लास दी? हाँ मैंने दी कल क्लास। ये मुझे बताओ, ये सवालात जो हैं ये हमने सब किए हैं, कल किए हैं ना हमने? सवालात ना किए। वो सवालात नहीं, वर्ड अल्फाज जो माने वर्ड कल। मीनिंग है ना, वर्ड मीनिंग यस के सर वो नीचे जो है। हमने किए। यस सर वो हमने लिखे। हाँ चलो, वर्ड मीनिंग के नीचे जो है ना सवालात, ये चलिए इधर देखिए, बुक की तरफ देखो। बुक सामने है मलिहा, निदा, यस सर। यस आरिफ, सर। यस सर। अरफात। ठीक है, सवालात की तरफ देखें। नज़म में तेरा और तेरी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? शजर, शरर और गिनचे के अलावा शायर नज़म में और किन किन चीजों में खुदा के जलवे दिखाता है? नंबर 3, नज़म में आसमान और चमन से मुतालिक किन किन चीजों का जिक्र हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में चलो जानिए और लिखिए। जो हमने पहला है ना क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, ये ना सवालात जो हैं इनको आप यहाँ पे छोड़िएगा, इनके साथ कुछ छेड़छाड़ मत कीजिएगा। इनको मैं आपको PDF भेजूंगा,
तो जब पहुंचेगा तो वो आप इसको फेयर कॉपी में साफ साफ लिखोगे, ठीक है? ओके ओके सर। ओके सर। रिस्पॉन्ड जल्दी जल्दी किया करो। मैं ज्यादा पसंद करता हूँ उस बच्चे को जो क्विकली हो, जो नेट होता हो मुझे वो पसंद नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर इसके साथ क्वेश्चन छेड़ोगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 में चलो, जानिए और लिखिए। जो नज़म खुदा की तारीफ में लिखी जाए उसे हमद कहते हैं। ये भी ठीक है। जिस हाँ, और ये जो है नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 4, खाली जगहों को पुर कीजिए। ये भी मैंने आपको भेजा है, पढ़ाया भी है। ओके यस सर। तो जिगर इस तरीके से हमारा ये लेसन, पहला लेसन जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लेसन नंबर 2 को उठाएंगे आज। ओके देखिए अब पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं थोड़ा रीडिंग करूंगा, उसके बाद आप बुक की तरफ देखोगे। जब मैं रीडिंग करूंगा तो रीडिंग के दौरान आप बुक ही तरफ देखोगे, ताकि आपकी रीडिंग में भी निखार आ जाए, आपको रीडिंग करनी अच्छी आ जाए। माहौलियाती तवाजुन क्यों और कैसे? हमारे इर्द गिर्द जो हवा, पानी, पेड़ पौधे और सैकड़ों किस्म के जानदार हैं, यही हमारा माहौल कहलाते हैं। इन सब का आपस में गहरा ताल्लुक है। अगर इनमें से किसी भी एक उनसर में खराबी पैदा हो जाती है, उनसर कहते हैं जुज को बेटा, तो सारा माहौल बिगड़ जाता है और उसका हम सब पर बराह रास्त असर पड़ता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आजकल मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां क्यों वबाई सूरत अख्तियार कर गई हैं? कैंसर की बीमारी क्यों इस कदर आम हो गई है? दिल के मरीजों की तादाद क्यों बढ़ गई है? लोगों को सांस की तकलीफ क्यों हो रही है? मौसमों का चलन क्यों बिगड़ गया है? गर्मियां क्यों शदीद हो गई हैं? जाड़े में बारिश क्यों कम हो गई है? दरियाओं का पानी क्यों उथला और बुदला हुआ है? शफाफ पानी के चश्मे अब क्यों सूख गए हैं? उन सब की वजह बस यही है कि माहौल के मुख्तलिफ अनासिर में जो एक कुदरती तवाजुन था वो अब बिगड़ गया है और उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। अब पहले इसकी मीनिंग सुनिए बेटा, ठीक है जिगर? ओके सर। सुनिए बेटा, कहते हैं हमारे इर्द गिर्द जो हवा है, पानी, पेड़ पौधे और सैकड़ों किस्म के जानदार हैं। असल में अगर देखा जाए तो यही हमारा माहौल है। हमारा माहौल यही कहलाते हैं, क्योंकि इनका आपस में एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक होता है। अगर इनमें से किसी एक उनसुर बोलते हैं, किसी एक जो है जुज, किसी एक उजू में खराबी पैदा हो जाती है तो सारा माहौल क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। और उस माहौल के बिगड़े हुए का जो असर है वो हम सब पर बराह रास्त पड़ता है। आप देखते हैं कि इस वक्त अल्लाह ताला बचाए, जो कोरोना वजूद में आया, कैंसर है, बहुत सारी बीमारियां हैं, ये क्यों बढ़ गई हैं? तकलीफ जो है, सांस की तकलीफ, हार्ट अटैक वगैरह। तो मौसमों का चलना क्यों बिगड़ गया है? गर्मियां क्यों शदीद हो गई हैं? जाड़े में जो है पानी वगैरह क्यों सूख जाता है? आप देखते होंगे जब अक्टूबर का महीना शुरू होता है तो दरियाओं में पानी कम हो जाता है, और अगर होता भी है तो गंदा पानी होता है। शफाफ पानी के चश्मे अब क्यों सूख गए हैं? जो साफ पानी के चश्मे होते हैं वो क्यों सूख जाते हैं? उन सब की वजह आपको पता है क्या है? वो ये है कि उसके अंदर खराबियां आ गई हैं। उन सब की वजह यही है कि माहौल के मुख्तलिफ अनासर में एक जो कुदरती तवाजुन था वो अब बिगड़ गया है और उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम में से हर एक इंसान जो है, हमारा क्या हो, हमारा काम बन जाए, हमारा घर चल जाए, हमें कुछ मिल जाए,
बाकी सोसाइटी समाज वाले जो बाकी लोग हैं वो अगर तकलीफ में मुब्तला हो जाएंगे, उनको नुकसान भी हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे अंदर खुदगर्जी आ गई है। ये कोई बात नहीं जो है ना, ये इंसान को खराब कर देती है। चलिए उसके बाद हम जो है दूसरा मैं आपको बताऊंगा, दूसरा पैरा। पिछली 1-1.5 सदी में इंसानी आबादी जिस रफ्तार से बढ़ी है, उसी रफ्तार से इंसान की जरूरतें भी बिगड़ गई हैं। इन बिगड़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए पैदावार बढ़ाने की कोशिश भी तेज तर हो गई है। इसी मुनासबत से हर तरह के कुदरती वसाइल पर दबाव भी पड़ता गया है। सनअती इनकलाब ने इंसान को मशीनों से रशनास कराया, जिनकी मदद से हमारी पैदावारी सलाहियत कई गुना बढ़ गई है और इस तरह से हमारी बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतें पूरी हो गई हैं। लेकिन पैदावार को बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाम माल को इस्तेमाल करना पड़ा। ज़्यादा अनाज उगाने के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को ज़ेर काश्त लाया। इस ज़मीन को हासिल करने के लिए हमने जंगलों के जंगल साफ कर दिए। इसी तरह कारखाने लगने से गिरदोपेश के वसाइल पर भी दबाव पड़ा। मसलन जहां हमने कागज़ का कारखाना लगाया, आसपास के इलाके के जंगल साफ हो गए, क्योंकि सारी लकड़ी कागज़ बनाने के कारखाने की नज़र हो गई। जहां देहात साजी का काम हुआ तो कनी इतनी हो गई कि सारी ज़मीन खोद कर बंजर बना दी गई। तो बेटा जो भी हम सोसाइटी समाज में खराबी आती हैं तो इंसान की खुदगर्जी की वजह से आती है। जब इंसान खुदगर्ज बन जाता है, दूसरों की फिक्र नहीं होती, सिर्फ अपनी फिक्र होती है, मेरा कुछ बन जाए, मेरा ही कुछ हो जाए, मेरी बिगड़ी बन जाए, मेरा घर चल जाए, तो फिर समाज ऐसे ही खराब हो जाता है। तो जब इंसान के दिमाग से खुदगर्जी खत्म हो जाएगी, दूसरे की फिक्र होगी, दूसरे के फायदे के बारे में हम सोचेंगे, तो हमारा घर भी अच्छा बनेगा, सोसाइटी समाज भी अच्छी बन जाएगी। कुदरत ने माहौल के मुख्तलिफ अनासर मसलन हवा, पानी, जंगलात और जानदारों में एक खास तरह का जो तवाज़ुन कायम किया था, वह इंसान की बढ़ती आबादी और मशीनी दौर की आमद से बिगड़ कर रह गया। कारखानों और फैक्ट्रियों से न सिर्फ एक के खाम माल की शक्ल में कुदरती वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल हुआ, बल्कि इन फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाले मादों ने हवा, पानी और ज़मीन को ज़हर आलूद कर दिया। अब देखते हैं जो मशीनें होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, या हम ले लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर गाड़ियां हैं, इनका धुआं जब निकलता है तो इसका बराह रास्त असर जो है सोसाइटी समाज के हर फर्द तक, इंसान तक पहुंचता है, और यही चीजें जो है बीमारियों का भी जरिया और रीजन बन जाता है, और लोगों के नुकसान में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। जब फैक्ट्रियां और गाड़ियां कम थी तो कम गैसें फिजा में खारिज होती थी, यानी हवा में निकलती थी, और थोड़ी सी मिकदार बहुत जल्द हवा में तहलील होकर इतनी हल्की हो जाती थी कि उसका जहरीलापन खत्म हो जाता था, क्योंकि कम थी। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब इतनी ज्यादा मिकदार में ये गैसें हवा में खारिज होती हैं कि उनका फैलना और तहलील होना नामुमकिन है, यानी खत्म होना नामुमकिन बन गया है। नतीजा यह है कि ये जहरीली गैस खतरनाक हद तक हवा में जमा हो रही हैं। ऐसी हवा में जब हम सांस लेते हैं तो ये सब कीमियाई मादे हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, और जब मुज़र जो है ये कीमियाई हमारे मैदे में या जिस्म में दाखिल होते हैं तो फिर बीमारी की शक्ल इख्तियार हो जाती है। गाड़ियों और फैक्ट्रियों से खारिज होने वाली गैसों में ज्यादा मिकदार कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये वगैरह जो भी चीजें हैं, ये इंसान के लिए मुज़रदे हैं, इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं। इन सभी गैसों की ज्यादती हमारे कुदरती माहौल के लिए मुज़र है। मुज़र मैंने नुकसान दे हैं, मुज़र के मायने आते हैं नुकसान दे, वो चीज जो इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली हो। उनमें से कुछ गैसें तो ऐसी हैं जो पानी के साथ मिलकर तेजाब बनाती हैं। जब बारिश होती है तो ये गैसें तेजाब की सूरत में जमीन पर आती हैं।
इस तरह की तेजाबी बारिशों का कई ममालिक में तजर्बा हो चुका है और हो रहा है। इन तेजाबी बारिशों से न सिर्फ पेड़ पौधों और जानदारों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि उनसे इमारतें भी मुतासिर हुई हैं। इमारतें भी क्या होती हैं? मुतासिर हो जाती हैं। कारखानों से जो कीमियाई फिजा, धुएं और पानी की सूरत में खारिज होता है, वो हवा के साथ साथ जमीन और पानी को भी जहर आलूदा कर देता है। सुना जिगर, कहते हैं कारखानों से जो कीमियाई फिजा, धुएं वगैरह जो निकलता है, खारिज के माने आते हैं निकलने के, वो हवा के साथ साथ जमीन पर उसका असर पड़ता है, पानी पर उसका असर पड़ता है। चुनांचे ये बराह रास्त इंसान के ग़िज़ा तक पहुंच जाता है, और जब इंसान इस पानी से मिले हुए ग़िज़ा को खाते हैं तो इंसान बीमार नहीं पड़ेगा तो और क्या होगा। समझ में आती है बात जिगर? समझ में आती है बात? सर। यस सर। यस सर। उसके बाद देखिए बेटा, पेज टर्न करो, 14 पेज है। कहते हैं बहुत सारे दरियाओं का पानी ना तो पीने के काबिल रहा है और ना ही सिंचाई के लायक। इसके अलावा ऐसे पानी में रहने वाली मछलियां और दूसरे आबी जानवर मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला होकर मर रहे हैं। आए समझ में? कहते हैं कि पानी जो है, इसके अंदर जब गिलाजत, मुज़र आशिया, मुज़र चीजें जब मिल गई हैं तो, और इस पानी में रहने वाले जो जानवर हैं वो भी जो है जिंदा नहीं रह रहे हैं। आप वो भी इस मुज़र चीजों की वजह से जो इसमें पानी में मिक्स हो रही हैं, तो उनकी वजह से वो भी मर रहे हैं। उनका तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ने के बजाय वो कम हो रही है, मर रहे हैं। चल जी, अब टाइम हो गया है तो आगे कल इंशाल्लाह आप याद रखेंगे, कल हम पेज नंबर 14 से आगे पढ़ेंगे। ठीक है जिगर? तो आज मैं आपको जो है, जो हमने पढ़ा है ना पेज, वो ना क्या बोलते हैं, सबक पहला वाला लेसन पढ़ा है ना, कंप्लीट किया है ना वो? यस सर। वो उसका मैं आपको, हाँ उसका जी, जो हमने लेसन नंबर 1 पढ़ा है ना, वादर? यस सर। उसका मैं आपको फोटो भेजूंगा इंशाल्लाह, वो लिखा होगा PDF क्वेश्चन आंसर का भी, वो भेजूंगा। तो वो आप अच्छे तरीके से, उसमें वर्ड मीनिंग भी होगी, देखता हूं मैं, अगर मुझे टाइम मिल गया। वर्ड मीनिंग तो मैंने पढ़ाया आपको, लेकिन फिर भी अगर मैं टाइम मिल गया तो वो लिख कर भी आपको भेज दूंगा। वो पूरा लेसन आप किस पर उतारोगे? फेयर कॉपी पर साफ साफ, और वो मैं चेक करूंगा, याद रखना उसके मार्कस होंगे। ठीक है जिगर? ओके सर। सर ये वाले में वर्ड मीनिंग्स लिख ले है ना जो हमारे बुक पे है? वो यही अगर लिखूंगा ना, यही लिखूंगा, वैसे आपने लिखे होंगे, और वो मैं भेज दूंगा लिख कर भी इंशाल्लाह टाइम आ गया। क्योंकि जो बच्चा ज्वाइन नहीं कर रहा है तो जो बच्चा ज्वाइन नहीं कर रहा है, जिसको ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो उस तक भी मटेरियल पहुंच जाए तो वो भी फायदा उठा सकते ताकि। ठीक है ना जिगर? यस सर। तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा जो है पेज नंबर 14 से, याद रखोगे। 14 से आगे इसकी मीनिंग बताऊंगा। ओके सर। चले हम अटेंडेंस करेंगे पहले बेटा। अभी 3, हेलो हेलो, यस सर। अभी 2-3 मिनट है बेटा। मैंने इसका स्क्रीनशॉट उठा दिया है, तो मैं बाद में ये जो अटेंडेंस पर उतार लूंगा आप अटेंडेंस। अभी 2-3 मिनट है, तब तक हम ये पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है? कितने मिनट है? ओके सर। कितने मिनट है? 35 पर खत्म होगा, 35 पर, 11:35 के 30 पर खत्म होता है सर। 30 पे खत्म होता है। फिर 3 मिनट अलावा हो गया ना? यस सर।
मैं तो चाहता हूँ मुझे 1 घंटा होना चाहिए आपको पढ़ाने के लिए। अब क्या करें, टाइमिंग का भी ख्याल करें। चलो कल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, आज इतना ही होगा, ठीक है जिगर। यस सर। हाँ शाबाश, नमाज पढ़ना बेटा, तिलावत करना, सवेरे उठना, और जो है क्लास में ज्वाइन करने के लिए तैयारी करके रखना, नमाजों की पाबंदी करना, और ये लड़कियां हो लड़के हो डिसिप्लिन से बैठोगे, टाइम पर आओगे, अल्लाह से दुआ मांगो कोरोना ना आए वापस। चलो अल्लाह हाफिज, इतना ही आज है। अल्लाह हाफिज सर।